बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में देखा था कि कंट्रोल स्ट्रक्चर होते क्या हैं और किस किस तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं। तो हमारे पास सेकंड जो था, जिसको हम लोग कंडीशनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज बता दिया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग उसकी टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में आती है, दैट इज़ इफ़ स्टेटमेंट। द इफ स्टेटमेंट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अ कंडीशन। मीन कंडीशन लगाई जाती है और कंडीशन को चेक किया जाता है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उससे रिलेटेड जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होती है या सिंगल स्टेटमेंट होती है, हम उसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उससे नीचे जो भी स्टेटमेंट होती है या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होती है, हम उसको स्किप कर देते हैं। तो इसका जो जनरल फॉर्म देखी जाए तो इस तरह की होती है कि हम लोग इफ़ कीवर्ड है, इफ़ को मस्ट लगाते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाई जाती हैं और पैरेंथेसिस के अंदर हम कंडीशन लगाई जाती है। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्म है। इफ़ हम लोगों ने हमेशा लगाना है, हर हाल में। इफ़ एक कीवर्ड है, इसको लगाएंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, कंडीशन आप कोई सी भी लगा सकते हैं। ये यूज़र के ऊपर, यूज़र की डिमांड के ऊपर डिपेंड कर रही है। उसके बाद अगर आपने मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखनी है तो हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, अदरवाइज़ एक ही स्टेटमेंट के थ्रू ये काम हो जाता है। अगर आपने ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट देनी है तो आप ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस मस्ट लगाते हैं। तो ये एक बेसिक इफ़ स्टेटमेंट का जो है वो जनरल फॉर्म है या इसका सिंटैक्स है। ठीक है, कि आप इफ़ के बाद कंडीशन लगाते हैं। अगर ये कंडीशन चेक होगी, एवेलुएट होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दिया जाएगा। द कंडीशन इज़ एवेलुएटेड, इसमें कंडीशन एवेलुएट होती है। द कंडीशन इज़ ट्रू, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट मैट विद द ब्रेसेस आर एग्जीक्यूटेड, के जो भी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है इफ़ कंडीशन के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए, द स्टेटमेंट आर स्किप्ड, और जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उनको स्किप कर दिया जाता है। कंट्रोल ट्रांसफ़र टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द क्लोजिंग ब्रेस, एंड कंट्रोल जो है वो आउटसाइड द ब्रेस जो है वो उसमें चला जाता है। ठीक है, इफ़ देर इज़ अ सिंगल स्टेटमेंट दैन ब्रेसेस आर नॉट रिक्वायर्ड, एज आई टोल्ड यू अर्ली, कि अगर हमारे पास एक ही स्टेटमेंट होती है तो हम इन कर्ली ब्रेसेस को नहीं लगाते। Write a program that reads marks and print the message you have passed if marks are greater than or equal to 33. क्लियर। अब मैं जो है वो इस स्टेटमेंट को आप लोगों को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कराती हैं वो आप इस प्रोग्राम के थ्रू समझ लीजिए। कि सेम उसी तरह हम लोगों ने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लगाई हैं, इंक्लूड iostream.h एंड इंक्लूड con.io.h। ठीक है, मेन फंक्शन लगाया। मेन फंक्शन क्या, बॉडी में ज़रा देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया है, दैट इज़ इंटीजर टाइप मार्क्स। ठीक है, मार्क्स जो है वो इंटीजर टाइप के लेंगे एंड यूज़र को जो है वो आउटपुट देंगे एंटर मार्क्स के। यूज़र जो है वो अपने मार्क्स को एंटर कर ले, एंड देन मार्क्स जोन से भी एंटर करेगा, देन वो कहाँ पर चलेगा, सी इन के थ्रू उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने इफ़ स्टेटमेंट लगाई है। इफ़ के बाद हम लोगों ने कंडीशन लगा दी है कि इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द दिस स्टेटमेंट कि इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33, अगर मार्क्स आपके 33 के इक्वल हैं या उससे ग्रेटर है, देन आपको यू हैव पास्ड का मैसेज शो करे। तो यहाँ पर कंडीशन इफ़ के साथ लगाइए कि इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, दैन सी आउट करवा दो यू आर पास्ड, एंड देन प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही यूज़र अपने मार्क्स एंटर करेगा वो उसको चेक करेगा। अगर मार्क्स 53 आते हैं तो मीन्स के 53 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 33, इट्स मीन यू आर पास्ड। क्लियर। और अगर 12 मार्क्स आ जाते हैं दैन इस वैल्यू को स्किप करके तो एंड द हमें कोई भी चीज़ आउटपुट में नहीं मिलेगी, मीन्स के आप पास नहीं है। क्लियर। उसके बाद जो सेकंड जो हमारे पास टाइप है, दैट इज़ इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट अलाउज मेकिंग डिसीजन बिटवीन द टू कोर्सेज ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन द कंडीशन। यहाँ पर क्या है, इफ़ स्टेटमेंट में क्या था, जस्ट अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम कुछ जो है वो आउटपुट देते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम कुछ भी शो नहीं करते। ठीक है, उसी चीज़ को ओवरकम करते हुए इफ़ एल्स स्टेटमेंट बनी थी। इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो सेम उसी तरह इफ़ कंडीशन लगा दी जाती है, कंडीशन चेक होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू रहती है तो यहाँ पर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होती है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स वाले पार्ट में चला जाता है। ठीक है, तो ये स्किप हो जाएगी एंड देन यहाँ पर चला जाएगा और इसमें जितनी भी स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करवा देगा। इसकी एक्सप्लेनेशन अगर देखी जाए तो इसमें भी सेम, कंडीशन इज़ एवेलुएटेड, कंडीशन को एवेलुएट किया जाता है। इफ़ द रिज़ल्ट ऑफ एवेलुएशन इज़ ट्रू
अगर रिज़ल्ट ट्रू आ जाता है द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट 1 इज़ एग्जीक्यूटेड एंड द सेकंड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आर स्किप्ड। अगर एक ट्रू आ जाता है तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, अदरवाइज दूसरे को स्किप कर देते हैं। इफ़ द कंडीशन एवेलुएट्स टू फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज स्किप, तो फर्स्ट ब्लॉक जो है वो स्किप हो जाएगा और सेकंड जो स्टेटमेंट 2 है वो एग्जीक्यूट होगी। इफ़ देयर इज़ अ सिंगल स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट इट वेदर द कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स देन ब्रेसेस आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर आपके पास कंडीशन के बाद कोई स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट करवाने वाली है, वो सिंगल एक स्टेटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल वो सी आउट की स्टेटमेंट है, तो आपको ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन अगर देखी जाए तो सेम वही प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड द मार्क्स, जो मार्क्स रीड करेगा, एंड प्रिंट द मैसेज यू हैव पास्ड, और मैसेज प्रिंट कर देगा यू हैव पास्ड इफ़ द मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 33। क्लियर, अगर आपके मार्क्स 33 के इक्वल हैं या उससे ग्रेटर है तो आपको मैसेज कर देगा यू हैव पास्ड, अदरवाइज अगर मार्क्स लेस देन हो जाते हैं तो यू आर फेल, तो मैसेज आ जाएगा यू आर फेल। क्लियर, तो सेम उसी तरह प्रोग्राम है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स है, मेन फंक्शन है, उसकी बॉडी के अंदर हम लोगों ने मार्क्स यूज़र से ले लिए, मैसेज शो किया एंटर मार्क्स, और यूज़र ने मार्क्स एंटर कर दिए और हमने उसको मार्क्स वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पर कंडीशन लगी है कि इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 33 दैन यू आर पास्ड, एल्स में क्या आ जाएगा यू आर फेल। अब देखेंगे अगर यूज़र एंटर करता है 63 मार्क्स, तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी 63 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 33, इट्स मीन यू आर पास्ड, और यू आर फेल को स्किप हो जाएगा। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, जस्ट ये वाली शो करेंगे एंड देन कंट्रोल यहाँ पर एल्स की बजाय यहाँ पर मूव कर जाएगा। अब अगर यूज़र मार्क्स एंटर करता है 32, यहाँ कहता है 28, ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी 28 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 33, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इफ़ के बाद जो स्टेटमेंट है उसको स्किप कर दिया जाएगा, उसके बाद एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पर आके उसको शो करवा देगा यू आर फेल एंड देन कंट्रोल बाहर चला जाएगा। तो इसकी वर्किंग इस तरह की होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको प्रोग्राम में या लेक्चर में कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसके साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा।